बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 26 नवंबर 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान से मुताल्लिक कुछ ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। अफगान तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब जो तालिबान की इस्लामी इमारत के अंदर वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने ताज़ा तरीन खिताब किया है जिसके अंदर यह कहा है कि अफ़गानिस्तान की नई लड़ाका एयरफोर्स तैयार कर रहे हैं और ऐसी फ़ोर्स तैयार कर रहे हैं, ऐसी फ़िज़ाइया तैयार कर रहे हैं जो ख़ुद कफ़ील हो, जो किसी पर मुनहसर ना हो और जो ज़रूरत पड़ने पर सरेंडर ना हो, जो ज़रूरत पड़ने पर अफ़गानिस्तान की जो इमारत इस्लामी है और अफ़गानिस्तान की जो सरहदें हैं उनका दिफा कर सके। तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद के बेटे ने कहा है कि अफ़गानिस्तान की जो साबिक हुकूमत थी उसने जो एयरफोर्स तैयार की थी, जो फ़िज़ाइया तैयार की थी, वो मुख्तलिफ़ बैरूनी मुल्कों पर डिपेंड करती थी, इन्हिसार करती थी, जिसकी वजह से वो 10 दिनों के अंदर तालिबान के हाथों सरेंडर हो गई, तालिबान के हाथों गिर गई। तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब अपने वालिद के मिशन को पूरा कर रहे हैं। जिस तरह से उनके वालिद ने अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामी इमारत की बुनियाद रखी, अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम की बुनियाद डाली और जिस तरह से कामयाब हुकूमत करके दुनिया को उन्होंने हैरान किया, बिल्कुल इसी तरह से उनके साहिबजादे मुल्ला मोहम्मद याकूब भी अफ़गानिस्तान के हवाले से काम कर रहे हैं। उनकी पूरी तवज्जो अफ़गानिस्तान की बेहतरीन फ़ौज तैयार करने पर है और वह पूरी तवानाइयाँ इसी पर सर्फ कर रहे हैं। मुल्ला उमर मुजाहिद के बेटे ने कहा है कि अमरीका, ईरान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस, इन पर साबिक जो एयरफोर्स थी उसका इन्हिसार होता था, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करने देंगे बल्कि खुद कफील और खुद मुख्तार एयरफोर्स बनाएंगे जिसका कोई भी मुल्क मुकाबला नहीं कर सकेगा और जिसके सामने कोई भी दुश्मन नहीं टिक सकेगा। नाज़रीन तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब के इस बयान को अफ़गान तालिबान और अफ़गान अवाम सराहती हैं और इससे ये बात वाज़ेह होती है कि वाकई जो मुल्ला उमर का बेटा है वो अपने बाप की तरह अक्लमंद, होशियार और बेहतरीन तवानाइयाँ सर्फ करने वाला इंसान है। नाज़रीन एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। अशरफ गनी हुकूमत के जो लोग थे, सहाफ़ी या फिर जो हुक्मरान थे, वो तालिबान पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि अफ़गान तालिबान ने जो असलहा अमरीका से हासिल किया है वो असलहा पाकिस्तान को बेचा जा रहा है, पाकिस्तान को फ़रोख्त किया जा रहा है। ऐसी वीडियोज़ दिखाई जा रही हैं कि हमवीज़ टैंकों को और इसी तरह से दीगर बख्तरबंद गाड़ियों को मुख्तलिफ कंटेनर्स के ज़रिए से और बड़े बड़े ट्रकों के ज़रिए से पाकिस्तान मुंतकिल किया जा रहा है। अफ़गान तालिबान पहले भी इस हवाले से स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं कि हम इतने अहमक नहीं हैं, हम इतने पागल नहीं हैं कि अपने मुल्क के लिए जो असलहा हमें ज़रूरत है वो असलहा हम पाकिस्तान को बेच दें, किसी और मुल्क को बेच दें। यह महज झूठ और प्रोपेगेंडा है। अफ़गान तालिबान को तकरीबन $100 अरब का असलहा अमरीका से, यूरोप से हासिल हुआ है जो अफ़गान तालिबान ने माल गनीमत के तौर पर लिया है। अफ़गान तालिबान किसी सूरत भी कतन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो अपना असलहा पाकिस्तान को बेचें। यह महज झूठा प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और तालिबान के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। पाकिस्तान को भी अमरीका के असलहे की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के पास अपना असलहा मौजूद है और पाकिस्तान अफ़गान तालिबान को दिफाई तौर पर कमज़ोर नहीं देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान उनका असलहा ख़रीद लें और वो बग़ैर असलहे के रह जाएं और अफ़गानिस्तान पर फिर कोई और मुल्क हमला कर ले। इसलिए नाज़रीन यह महज प्रोपेगेंडा है, ये झूठ है। तालिबान ने इसकी तरदीद की है। भारत का मीडिया, यूरोप का मीडिया और अमेरिका का मीडिया इस हवाले से झूठ फैला रहा है ताकि पाकिस्तान और तालिबान को बदनाम किया जाए, अफ़गानिस्तान की आवाम को तालिबान के ख़िलाफ़ किया जाए और अफ़गानिस्तान की आवाम को तालिबान की इस्लामी इमारत के ख़िलाफ़ एहतजाज और मुज़ाहरों पर उकसाया जाए। तालिबान ने इसकी मजम्मत की है। नाज़रीन एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ अमरीका ने, यूरोप ने, मग़रिब ने झूठ फैलाया,
भारत ने झूठ फैलाया, पड़ोसी मुल्कों ने झूठ फैलाया कि तालिबान अकलियतों पर जुल्म कर रहे हैं, वहाँ पर शिया कम्युनिटी पर हमले कर रहे हैं, उनके बच्चों को, उनकी ख़वातीन को हिरासा कर रहे हैं और उनको नौकरियों से निकाल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, जो अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत के अंदर नायब वज़ीर इत्तलात भी हैं और जो अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामी के मोस्ट पॉपुलर शख्स भी हैं। इन्होंने विज़िट किए हैं हज़ारा कम्युनिटी का और हज़ारा कम्युनिटी की जानिब से एक बड़ा इजलास था, एक बड़ी गैदरिंग थी, एक बड़ा जलसा था, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर सैकड़ों हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस जलसे का, इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। उससे तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने खिताब किए हैं। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हज़ारा बरादरी के लोग हमारे भाई हैं और हमारे मुल्क के शहरी हैं। इनकी सिक्योरिटी, इनकी हिफाजत तालिबान की इस्लामी इमारत के ज़िम्मे है। इनको किसी भी तरह से कोई भी दुश्मन हमला इन पर नहीं कर सकेगा। इनकी हिफाजत हम करेंगे, इन्हें नौकरियां देंगे, इनको सहूलियात देंगे और इनको रोज़गार देंगे और इनको फ़ौज के अंदर, पुलिस के अंदर भर्ती करेंगे। यहाँ तक कि नाज़रीन, तालिबान ने हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को उनके इलाकों के अंदर मुख्तलिफ़ ओहदों पर भी तयनात कर दिए है और हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने भी ऐलान किए है कि हम तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम करते हैं, हम तालिबान की इस्लामी इमारत के हाथ पर बैत करते हैं और हम तालिबान की इस्लामी इमारत को अफ़गानिस्तान का बेहतरीन हुक्मरान समझते हैं। उन्होंने खिताब करते हुए कहा है कि अफ़गानिस्तान की जो साबिक़ हुकूमत थी वो अमरीका की, यूरोप की ग़ुलाम हुकूमत थी, जो बैरून ममालिक के सफारत खाने थे, उनके ज़रिए से अफ़गानिस्तान का निज़ाम चलाया जा रहा था। लेकिन अच्छा हुआ कि अफ़गान तालिबान ने इस्लामी इमारत कायम की और यहाँ के लोगों को अमन मिला, सुकून मिला। अब हमें तालिबान से तवक्कुआत हैं कि वो हमारे मसाइल को हल करेंगे, हमें रोज़गार देंगे, हमारे ऊपर होने वाले मजालिम का सिलसिला बंद करेंगे। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने हज़ारा कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा है कि हमारा एक जिहाद अमरीका और यूरोप के ख़िलाफ़ था जो ख़त्म हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अफ़गानिस्तान आज़ाद हो चुका है। अब हमारा दूसरा जिहाद अफ़गानिस्तान की तामीर और तरक्की है। अफ़गानिस्तान को रीबिल्ड करना है, तामीर नो करनी है, मज़लूम और फाका कश लोगों के मसाइल हल करने हैं, उन्हें घर बना कर देने हैं। उन्होंने हज़ारा कम्युनिटी के लोगों से खिताब करते हुए कहा कि बामियान के गारों के अंदर जो गरीब लोग रहते हैं, हम उन्हें घर बना कर देंगे, हम उन्हें रोज़गार देंगे, उनको बैतुल माल से, ख़जाने से उन्हें पैसे देंगे और उनके बच्चों को अच्छी नौकरियां देंगे, उन्हें पढ़ाई के लिए मौके फराहम करेंगे, उन पर किसी भी तरह से कोई भी जुल्म नहीं होगा, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर 40 से 50 लाख के करीब हज़ारा कम्युनिटी से वाबस्ता लोग बसते हैं, जैसा कि मुख्तलिफ़ रिपोर्टों के अंदर ये बात कही गई है। और नाज़रीन, पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के अंदर भी हज़ारा कम्युनिटी से वाबस्ता लोग आबाद हैं। तो अफ़गान तालिबान पर प्रोपेगेंडा था, अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात थे कि वो शिया कम्युनिटी के लोगों को मारते हैं, उन पर हमले करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, उनकी मस्जिदों को सिक्योरिटी नहीं देते हैं। लेकिन दुनिया ने देखा है कि हज़ारा कम्युनिटी का जो इजलास था, जो कॉन्फ्रेंस थी, जो मीटिंग थी, इसके अंदर इमारत इस्लामी के झंडे लहरा रहे थे। अफ़गान तालिबान की हुकूमत को सब ने तस्लीम किया और इस गैदरिंग के अंदर नाज़रीन हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन भी शामिल थीं और इसी तरह से तालिबान की कमांडो फोर्सेस इस पूरे कॉन्फ्रेंस की सिक्योरिटी संभाले हुए थे। आप जानते हैं जब मुहर्रम का महीना था तो उस मौके पर जो हज़ारा कम्युनिटी के लोगों के जुलूस थे या शिया कम्युनिटी के लोगों के जुलूस थे, उनको तालिबान ने सिक्योरिटी फराहम की थी और ये पैगाम तालिबान ने दिया था कि हमारे मुल्क के अंदर रहने वाला हर शहरी बराबर का हकदार है मसाइल के लिए, हुकूक के लिए, सहूलियात के लिए, लिहाजा किसी पर किसी को कोई फोकियत नहीं है। हाँ, अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, कोई यहाँ पर बदअमनी फैलाने की साजिश करेगा तो उसे कानून के मुताबिक सज़ा भुगतना होगी। नाज़रीन, इससे कबल जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अली ख़ामनाई, वो भी बयानात दे चुके हैं कि अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर बसने वाले अहले तशय्युअ कम्युनिटी के मसाइल हल कर रहे हैं और उनको सिक्योरिटी भी फराहम कर रहे हैं। आप जानते हैं दाइश की जानिब से 2 शिया कम्युनिटी से वाबस्ता लोगों की इबादत गाहों पर हमले हुए। कुंदूज़ और कंधार के अंदर तालिबान ने दाइश के दहशतगर्दों को पकड़ा, उन्हें सज़ा दी, लेकिन ये हमले इसलिए
इसलिए करवाए गए ताकि तालिबान बदनाम हो और तालिबान के ख़िलाफ़ अवामी रिएक्शन हो। लेकिन अब अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमारे नज़दीक सब बराबर हैं और हम सबको बराबर के हुकूक देंगे। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर बच्चियों की तालीम के लिए जो तालीम गाहें हैं वो खुल रही हैं और मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तमाम ख़वातीन और बच्चियाँ वो स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर जा सकेंगी, किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से लाजमी पहुंचाया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोस को मजीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है और ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।